रामचरितमानस लंका कांड का शेष भाग हिंदी में भक्तगण आगे लंका की राम की कहानी सुनाएंगे। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुनिए। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर ढालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़ी तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर वे बानर भाग चले। ऊपर आग और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से ही प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षस के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों में सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिससे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीरता की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से शस्त्र धारण किए सभी ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रेस बानर को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यदि भी हे उमा आगे चलकर वही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्रिविद कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। बानर ले ला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को
हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं, फिर सिर को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, उमा श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से सही समर्थ तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य धर्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और शर्म थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नभाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रश्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिसे वे सर्वरहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने परदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आदि देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो कर्म से वर्षा और शरद ऋतु की बहुत सी बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंगबन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दोनों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर भालू की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कविश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और बानर प्रकाश पाकर शर्म और भय से रहे और प्रश्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनके हाक सुनते ही राक्षस